तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 को सभी पार्ट सोल्व कर चुके थे। आज स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2। आप ओपन कीजिए पेज नंबर 187 और क्वेश्चन 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये आएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे 4, तो 3 1 जा 3 और 1 4 अपॉन 3। ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 और नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आएगा 3 अपॉन 4। 2 2 जा 4, ये इससे कट जाएगा रूट 3 टाइम, और ये आएगा रूट 3 अपॉन 2, क्योंकि 3 का मीन्स होता है रूट 3 इंटू रूट 3। और इस ये किसके इक्वल होता है, साइन 60 के। दैट्स क्लियर। अब देखिए सेकंड पार्ट, ये है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और ये आएगा 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। दैट्स क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। देखिए इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। तो a की किस वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। तो पहले रखते हैं इसका फर्स्ट वाला रखते हैं, a इज इक्वल टू दिया है 0, तो इनको चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 0, a के प्लेस पे आपको 0 रखना है। अगर इससे नहीं होता तो फिर आगे नेक्स्ट दिया 30, a के प्लेस पे आपको 30 रखना है, तो 2 इंटू साइन 0। देखिए 0 किसी को भी मल्टीप्लाई करता है तो 0, तो ये लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी। 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी ए के प्लेस पे आएगा 0। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। टू 10 30 फोर्थ पार्ट 2 10 30 अपॉन
1 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। तो 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 1 जा 3, 3 माइनस 1, 2 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई करेगा 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये आएगा रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3। 3 की वैल्यू 3 का मीन्स होता है रूट 3 इंटू रूट 3, और रूट 3 होता है 10, ये 10 60, यानी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। दैट्स क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ 10 a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 एंड 10 a माइनस बी अपॉन 1 अपॉन रूट 3, वेयर a प्लस बी ग्रेटर है 0 से और लेस देन है 90 से, a ग्रेटर है b से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई अदर क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये 10 a प्लस बी, इफ 10 a प्लस बी इज इक्वल टू है रूट 3 एंड a माइनस बी, a माइनस बी, 10 a माइनस बी, 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए यहाँ से लेते हैं, तो 10 a प्लस b, रूट 3 जो होता है वो होता है 10 60, 10 60। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए एंगल को कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट, और 10 a माइनस बी 1 अपॉन 10 में ही आपको वैल्यू देखनी है, रूट 3 10 में कितना होता है, यहाँ 10 है तो आपको 10 में ही देखना है, यहाँ भी 10 है तो आपको 10 में ही देखना है। तो ये 1 अपॉन रूट 3 जो वैल्यू होती है वो होती है 10 30 की। एंगल को कंपेयर करेंगे तो ये आता है a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को सोल्व कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ऐड कर देंगे दोनों को, कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे आप a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहाँ पे आपको ये भी दिया था कि a और b ग्रेटर देन 0 हैं, लेस देन 90 हैं, और a ग्रेटर है b से। ओके, तो फिर से देख लीजिए, आपको दिया है 10 a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 और 10 a माइनस बी है 1 अपॉन रूट 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए 10 यहाँ टर्म दिया 10, तो 10 में ही देखना है, 10 में रूट 3 कितना होता है, वो होता है 10 60।
एंगल को कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह 1/√3 जो होता है वो होता है tan 30, एंगल को कंपेयर किया तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो a की वैल्यू आएगी 45, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या ये करेक्ट है या नहीं है, आपको ये तो लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड आप कोई भी एंगल ले सकते हैं एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, आप 0-30 भी ले सकते हैं, a को 0 और b को 30। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। तो ये हो जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 √3/2। तो ये आ जाएगा 1 और जो कि होगा नॉट इक्वल, ये आएगा 1 प्लस √3/2 के। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। दैट क्लियर। किसी दूसरे एंगल से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपने चलिए अदर एंगल भी लेके आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। और द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। देखिए साइन थीटा जो होता है हमारा, आपने देखा टेबल में देखेंगे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 0 से ये 0 से क्या हुआ 1/2। ठीक है, 1/2 से ग्रेटर होता है 1/√2 और उससे ग्रेटर होता है √3/2 और √3/2 से ग्रेटर होगा 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थीटा की वैल्यू एंगल के इंक्रीज होने के साथ साथ ही इंक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट ये क्या होगा, ट्रू। ये सेकेंड पार्ट। अब द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो देखिए कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा तो 0 डिग्री, तो ये क्या है, ट्रू।
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये था 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैल्यू जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है। ये 1 से डिक्रीज होते होते 0 पर पहुँच गया। तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। दैट्स क्लियर। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये सेकंड था, ये थर्ड और ये फोर्थ। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो ये इक्वल नहीं है। अगर साइन 30 और कॉस 30 लें तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। तो ये इक्वल नहीं है। केवल इस कंडीशन में इक्वल है जब हम थीटा की वैल्यू 45 लेते हैं। तो साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 45 होता है 1/√2। और साइन अगर 60 लेते हैं, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और साइन 60 की वैल्यू है 1/2। ठीक है। और यहाँ पे 90 लेते हैं तो इधर आएगा 1 और इधर आएगा 0। तो ये हमेशा इक्वल नहीं है, केवल थीटा की वैल्यू 45 के लिए इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट भी होगा फॉल्स। अब देखिए कॉट ए नॉट डिफाइंड, फिफ्थ, कॉट ए is not defined if a is equal to 0। तो देखिए कॉट 0 जो होता है, कॉट 0 की आपको वैल्यू बतानी है। कॉट 0 कितना होता है? तो कॉट होता है साइन थीटा। देखिए कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट 0 होगा साइन 0, कॉस 0 अपॉन साइन 0। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। और कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू। ओके। आपको ये बताना है क्या कॉट 0, अगर कॉट ए की वैल्यू बतानी है, अगर ए इज इक्वल टू 0 है तो क्या कॉट 0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है? तो कॉट 0 होता है कॉस, देखिए कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट 0 हो जाएगा कॉस 0 अपॉन साइन 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। 1/0 होगा नॉट डिफाइंड। ओके। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपको आइडेंटिटी लिखाई थी कि आपको लर्न भी आपको करनी है। तो ये जो हमारी न्यू आइडेंटिटी है ये इस पे बेसिस है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है। तो ये आइडेंटिटी देखिए यहाँ पे साइन कॉस का पेयर होगा, टेन कॉट का होगा और सेक कोसेक का। तो ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। आप इनको नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 में यूज़ करेंगे। ओके। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके।
थैंक यू।